वो पैगंबर ये कह रहा है आसमान की तरफ उंगली उठा करके कि वह जो ईश्वर है मुझे अपने बारे में पैदा होने का ख्याल भ्रम नहीं करता है कि मैं किसी से पैदा हुआ हूँ, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, और वही सारे जहान का महान मालिक है। ये तुम्हारी वेद कह रही है, एक का इशारा कर रहा है पैगंबर भी तुम्हारा अवतार। और दूसरी बात फिर तुम्हारी वेद कह रही हैं इस बात को कि आखिरी पैगंबर आएगा, वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन, कि जो पैगंबर तुम्हारा आया है वो कह रहा है उस पैगंबर आखिरी पैगंबर के बारे में, हमारे जो पैगंबर जिनको मोहम्मद साहब को हम मानते हैं उनके बारे में कह रहा है कि वो जो आखिरी पैगंबर आएगा वो अंधकार को परास्त कर देगा, रोशनी को दुनिया में फैला देगा। और तुम कहते हो कि हमारे पंडित हमें राह दिखाते हैं। अरे तुम्हारा वेद कह रहा है वयम देवानम सुमतो श्याम, है ईश्वर हमें सच्चा रास्ता दिखा। वेद कह रहे हैं कि सच्चा रास्ता ईश्वर से मानो, और तुम कह रहे हो पंडित दिखाएगा हमें। किधर चल रहे हो भाई तुम? और तुम्हारी वेद कह रही है ना तस्य प्रतिमास्ति, जो हमारे जो उलमा हैं वो भी कोड करते हैं ना, हम अपने हिसाब से कोड करते हैं, उनकी बात को भी लेनी पड़ती है हमें दलील देने के लिए कि उस खुदा उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई उसको आकार नहीं है। और फिर जो है तुम असंभूति की पूजा कर रहे हो, संभूति की भी पूजा कर रहे हो। असंभूति मतलब कुदरत की पैदा की हुई चीज़ें, संभूति मतलब इंसान के हाथ की बनाई हुई चीज़ें। और तुम्हारी वेद मना कर रही हैं, अंधकार में जा रहे हैं, घोर अंधकार में जा रहे हैं, नरक की आग में जा रहे हैं। तो इस चीज़ से जो है हम साबित करते हैं कि खुदा एक है। अगर दो भी होते तो आपस में झगड़ा होता, कायनात चल नहीं पाती। खुदा एक है, बड़ी शांति के साथ एक खुदा के इशारे पर हुक्म पर ये कायनात चल रही है, शांति के साथ पहचानो अकल से। अब आ जाओ 33 करोड़ खुदा पे। तुम्हारे पंडित कहते हैं कि 33 करोड़ खुदा हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एक खुदा को राजी करने के लिए कम से कम एक दिन चाहिए। बात समझिए ना, समझने की बात है गौर से। एक खुदा को राजी करने के लिए एक दिन चाहिए, तो भाई 33 खुदाओं को राजी करने के लिए 33 करोड़ दिन चाहिए फिर। और फिर जो कहते हैं लास्ट में, जब तक 33 करोड़ देवी देवताओं खुदाओं को राजी नहीं करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम कामयाब नहीं होगे। तो भाई जरा मैं इसका हिसाब लगाना जरा, 33 करोड़ दिन का कितना साल बनेगा? मैंने एक दिन हिसाब लगाया था बैठ करके, 9 लाख कुछ साल बने। मन की इतनी लंबी ज़िंदगी है इंसान की, बात समझिए जरा गौर से, इतनी लंबी ज़िंदगी है। 33 करोड़ खुदा राजी होंगे तो कल्याण होगा, इतनी लंबी ज़िंदगी ना होगी ना खुदा को राजी कर सकेगा। ये पाखंड है, ये सच्ची बात नहीं है, ये गुमराह किया जाता है लोगों को। अब उनमें से जो अगर 100 लोग हैं, एक आध लोग समझ पाते हैं, वरना वही अपना गुमराह रहते हैं, वो गौर नहीं करते बात पे, एक आध कोई समझता है। तो मेरा काम क्या है? सच को बताना। सच क्या है? सच को खोजना हर किताब में से, हर प्रकार से, हर तरीके से। और जो आज ये बदनाम करते हैं औरंगजेब को और पिछले जो मुगलों को और जो पहले बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने शासन किया है उनको बदनाम करते हैं, कहते हैं मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं तलवार के बल पे। उनको भी हम जवाब देते हैं इस चीज़ का कि भाई ठीक है, तुम्हारी बात को हम बड़ी कर रहे हैं, तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं, तुम्हारे गुस्से को भी हम कदर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारी तरफ भी कुछ, हम भी इंसान हैं, हमारी बात भी सुनो थोड़ी सी। कि बताओ कि तुम ये कह रहे हो कि भाई औरंगजेब के ज़माने में तलवार के बल पे ये सारे मुसलमान जो है ये हिंदू थे और सब तलवार के बल पे जो है ताकत के बल पे मुसलमान किए गए। हाँ, नहीं मुसलमान ही मानते हैं बहुत इस बात को, गुमराह बेचारे, उन्हें पता नहीं है। तो हम उनसे कहते हैं भाई मेरी तुम एक बात हवाई मत सुनना, मैं दलील दूंगा आपको, और दलील ऐसी दूंगा तुम्हारी अकल, तुम समझोगे तुम्हारी अकल में ठुक जाएगी वो बात कि हाँ ये आदमी सच कह रहा है, चाहे तुम मानो मत ना। मेरा काम अल्लाह देख रहा है, सच को पहुँचाने का है तुम तक बस खाली, बाकी अल्लाह जाने तुम जानो। मन की एक बात सुनो, लंबी हुकूमत उसी की चलेगी जो सही इंसाफ करेगा, सही इंसाफ करेगा। जो जुल्म करेगा उसकी हुकूमत लंबी नहीं चलेगी। ये बात तो हर इंसान की अकल कह देगी इस बात को। मन की मुगलों ने इतिहास गवाह है, इतिहास में बहुत गड़बड़ की है इन लोगों ने, मिलावट की है। इतिहास गवाह है, मुगलों ने, हम मुसलमानों ने इस देश पर 900 बरस या लगभग 1000 बरस के करीब में हुकूमत की है। 1000 बरस का अरसा कोई छोटा होता है? कितना लंबा अरसा हो गया। अच्छा तुम कहोगे भाई क्या सबूत है से हुकूमत करी है? सबूत ये है कि देखो लाल किला खड़ा हुआ है, देखो ताजमहल खड़ा हुआ है, देखो कुतुब मीनार खड़ी हुई है, हवाई फायर नहीं मार रहा। एक एक बात का दलील दे रहा हूँ तुम्हें इस बात से। अब इसके बाद आते हैं अगली बात पे। मन की आज की जो बादशाहत है, मोदी जी हैं बेचारे, ये प्रधानमंत्री हैं, और योगी जी हैं ये मुख्यमंत्री हैं। इनकी बादशाहत तो ऐसी है कि रुपए में 12% तो लोग इनके खिलाफ हैं, 54% इनके साथ हैं।
और जो खिलाफ हैं वो ऐसी इनकी बेइज्जती करते हैं कि यूट्यूब पे देखें आप, चप्पल लग रही हैं कि पुतला बना के बेइज्जती करी जा रही है कि ये हो रहा है कि वो हो रहा है। मन की उनकी ऐसी बादशाहत ना थी कसम खुदा की। मन की सुनो सच, कड़वा सच जो तुमने आज तक औरंगजेब के बारे में, बल्कि मैं तो कहता हूँ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी हिस्ट्री तुम क्या समझो लोगों, जो चीज़ तुमने देखी नहीं है उसको सही से तहकीक करो वो सच है कि नहीं। वरना अगर तुम, कुरान में एक आयत है कि लोगों अगर तुम तक कोई खबर पहुँचाए उसे तीसरे तक पहुँचाने से पहले उसकी तहकीक कर लो वो सच है कि नहीं। हो सकता है कि तुम किसी अच्छे इंसान को अनजाने में गलत समझ बैठो और तुम उसे गलत समझकर उसके बारे में गलत गुमान रखो, गलत काम कर दो और तुम फिर उसका बवाल तुम्हारे ऊपर होगा। उसकी तहकीक कर लो पहले। मन की औरंगजेब जो थे बादशाह वो अल्लाह के वली थे। कैसे कि गैर मुसलमान पूरे देश का, हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी जितने भी थे उनसे मालूम है कितनी मोहब्बत करते। एक तो वो सरकारी खजाने में से कुछ नहीं खाते थे, ना पहनते थे, खुद मेहनत करते थे। और एक दिन उनके वजीर ने कहा कि कुछ खाने को है, तो उन्होंने कहा कि जो है मैंने चावल बनाए हैं, अपनी मेहनत की कमाई से बनाते हो, तो थोड़े से मैं भी खाऊंगा। उन्होंने फरमाइश करी। जब थाली में लाए गए उनने खाए तो उसमें जो है ना ढंग से नमक है ऐसे ही बनने थे। एक आध चमची खाई, जीना लिया और धर दिया। बादशाह साहब समझ गए, नाक नक से मालूम पड़ जाता ना इंसान के खाए नहीं अच्छे लगे। फरमाया कि वजीर कि हाँ इधर आओ, ये थाली उठाओ और हमारे दरबार के बाहर जाओ और वहाँ आवाम होगी, पब्लिक होगी, वहाँ जाकर एक ऐलान करना कि भाई ये थाली औरंगजेब बादशाह की चावल हैं जो अपनी मेहनत से खाते हैं और ये उनके झूठे हैं, इसकी कीमत लगाओ, कीमत लगाओ इसकी। वो गया लेके, जब जाके वहाँ पहुँचा आवाम में, कीमत जब उसमें कही कीमत लगाओ, लाखों रुपए आ गए, पब्लिक में छीन झपटी मच गई, कल्ला मुझे दे मुझे दे मुझे दे। इतनी मोहब्बत करते सारे, क्यों? इंसाफ करते थे वो, अदल करते थे वो, किसी पे जुल्म नहीं करते थे, जाति उसके धर्म के नाम पर जुल्म नहीं करते थे, जातिवाद के नाम पर जुल्म नहीं करते थे, सबको बराबर देखते थे। इसलिए हजारों बरस हुकूमत की इन्होंने। अब आ जाओ दूसरा मसला। मन की वो बादशाह ऐसे नहीं थे मोदी की तरह बेइज्जती हो रही है, पुतला फूका जा रहा है। वो बादशाह दबदबे के थे, एक ही बादशाह था, पूरी ताकत थी उसके हाथ में, पूरी पावर थी उसके हाथ में। अब सुनो, अब ये कितनी बड़ी दलील है। अगर औरंगजेब बादशाह या कोई और बादशाह मुसलमान ताकत के बल पर अगर हिंदुस्तान में किसी हिंदू को मुसलमान करता, तो ए हिंदुओं, आज तुम हिंदुस्तान में हिंदू ना होते, तुम भी मुसलमान होते। बात समझ में आई कि नहीं? इतनी ताकत थी, अगर वो ताकत के बल पे करना चाहते ना, तो आज तुम हिंदू यहां होते ना, तुम भी मुसलमान होते, तुम भी मुसलमान होते। इस्लाम अपनी अच्छाई से फैला है। क्यों? इस देश के अंदर जुल्म हो रहा था जातिवाद के नाम पर, कितनी बात पर जुल्म हो रहा था, इंसाफ नहीं था यहाँ पर कैसे इस्लाम फैला कि इस्लाम कहता है कि लोगों, एक ईश्वर के सामने एक साथ झुको। बादशाह पीछे आया, लास्ट में आया है और नौकर आगे पहुंच गया है, तो उसकी हिम्मत नहीं कि उसको पीछे ले आए। यही कायनात का मालिक के सामने सर झुका रहे हैं। अब यहाँ सब बराबर हैं। इस्लाम में इसलिए लोग दाखिल हुए। ये धर्म है जिसमें हम जुल्म से बच सकते हैं। हमारे पुरखे इसमें दाखिल इसलिए हुए। और कितना भी तुम्हारा दलित समाज है, इतना भी ये मुसलमान है जो सकीर फकीर कराते हैं बेचारे, ये सब इसीलिए दाखिल हुए। परेशान थे यहाँ देश के अंदर, यहाँ जुल्म जास्ती हो रही थी, इसलिए हम सब दाखिल हुए। तो इस दुनिया में अफवाह ज़्यादा फैली हुई है। इस अफवाहों को छांटना, दूध का दूध अलग, पानी का पानी अलग, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। अब इस पर अल्लाह मुझे क्या अजर देगा वो अल्लाह के हाथ में है। अच्छा एक बात और सुनो, अगर मैं चाहूँ तो यूट्यूब पे से रोज़ 10,000 रुपये रोज़ कमा लूँगा। बात समझिए।